नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। शुभचिंतक एनजीओ जो पिछले 5 वर्षों से गरीबों के लिए, समाज के पिछड़े तबकों के लिए और वंचित लोगों के लिए काम कर रही है, वो एक कार्यक्रम चलाती है खोजो खिलाओ। इसका मतलब है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को ढूंढा जाता है, भूखे लोगों को ढूंढा जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनका पेट भरा जाता है। और कोरोना काल में इस एनजीओ ने अहम भूमिका निभाई है। गौरव है जो दिल्ली में एनजीओ काम संभाल रहे हैं। गौरव, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे ये संस्था काम करती है? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि जब आप भारत में आपको पता है कि 20 करोड़ लोग आज भूखे सोते हैं, जो यूएन की रिपोर्ट थी। तो भुखमरी एक बहुत बड़ा सवाल है भारत में। तो उस भुखमरी के समस्या के समाधान के लिए हमने एक प्रयास करा कि खोजो खिलाओ कार्यक्रम का नींव रखी, जिसमें हमने शुरुआत में एम्स से स्टार्ट किया था। जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है, पूरे भारत का बड़ा है। वहाँ देश दराज से दूर से लोग आते हैं और वहाँ पे महीनों उनको इलाज नहीं मिलता और उस इलाज की धक्का मुक्की में खाने की व्यवस्था नहीं रहती। तो हमने उनकी सेवा में ये स्टार्ट किया था। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि बस्तियों में भी लोग, जो मजदूर लोग थे, उनका काम छूटा, तो वो भी लोग बहुत लाचार रहे, आर्थिक व्यवस्था से टूट गए। तो इसलिए हम बस्तियों में आने लगे। तो उद्देश्य इसका यही है कि भूखमरी जो भारत में कोई भूखा ना सोए, और ये जागरूकता भी हम दे रहे हैं इसी के माध्यम से। ये नेशनल खोजो खिलाओ रखा है हमने 4थी वर्षगांठ में। बाकी राज्यों में भी आज संपन्न हुआ है। ये उद्देश्य से इसका यही है कि भुखमरी एक बहुत बड़ा जो सवाल है और भारत में अन्नदान की परंपरा को जीवित रखा जाए। इसकी बहुत सारे लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं। फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, कोई भी सरकारी हमें फंड नहीं मिलता है। हम लोग आपस में इसको मिलके बांट के करते हैं। हमारे जो डोनर्स हैं वो रेगुलर हमें फंड करते हैं। उसके माध्यम से ये जो हमारा हम यहाँ पे देते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखने के, हम हमेशा लाइव वीडियो में आते हैं और जो भी कुछ रहता है, जो हमारे डोनर हैं वही इसको चला रहे हैं। कोई सरकारी हमें इस समय फंड नहीं मिल रहा है। मेरे साथ एंकर, प्रोड्यूसर, टीचर, मोटिवेटर अख्तर अली खान सर हैं, जो पिछले कई वर्षों से जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी बस्तियों में, जो स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं, उन्हें एक बड़ा मंच देते हैं उनके हुनर को दिखाने के लिए। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं इस एनजीओ के साथ, क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ से भी आप स्टार्स की तलाश करेंगे? सबसे पहले तो मैं ढेरों मुबारकबाद देना चाहता हूँ शुभचिंतक सोसाइटी को और गौरव और उनकी टीम को कि सफलतापूर्वक इन्होंने 4 साल पूरे किए। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ गौरव की बात में, कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और आने के बाद रोज़गार की तलाश करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है खाने का, और कई लोगों की जेब में वाकई में पैसे नहीं होते कि वो खाना खा सकें। तो इस तौर पे ऐसी संस्था सामने आई है जो ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके भोजन का प्रबंध कर रही है। अब जो बात रही दूसरी, कि जब से मैंने ये प्रोग्राम बनाना शुरू किया, स्लम गॉट टैलेंट और स्लम एंजल्स ऑफ रैम, शुभचिंतक सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दरअसल यही एनजीओ में जाके एनजीओ के माध्यम से अपने विजिट करते हैं अलग अलग स्लम एरिया में, और वहाँ मुझे बताते हैं कि सर आप यहाँ चले जाइए, यहाँ आप ऑडिशन ले सकते हैं। और आज इस वर्षगांठ को और अच्छा बनाने के लिए ये वादा है कि इस जगह से आज मैं बहुत सारे बच्चे हम आने वाले टाइम में चुनेंगे और उनको मौका देंगे। क्या बेसिकली जो है बच्चों में आप देखते हैं जिसकी वजह से आप ऑडिशन लेते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, एक बड़ा मंच देते हैं? बच्चों में सिंपल सी बात है, हम देखते हैं इनमें टैलेंट क्या है, और जो हम सबसे पहले देते हैं वो देते हैं हम ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस। उसके बेसिस पे फिर हम बच्चों का चुनाव करते हैं। और एक ऐसे बच्चों को मौका भी नहीं मिल पाता है जल्दी से कोई बड़ा मंच मिले, तो ये उनके लिए शानदार मंच होता है। तो सर, ये जो एनजीओ है बिना किसी सरकारी सहायता के काम कर रही है 5 सालों से। आप बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, क्या आप अपील करें कि सहायता पहुंचाई जाए इन तक, सरकारी सहायता भी? इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि शुभचिंतक सोसाइटी एकमात्र ऐसी सोसाइटी मैंने अभी तक देखी है जिसमें ये लोग, ये युवा लोग, पढ़े लिखे लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ये सामने आए हैं और अपनी अपनी तनख्वाह का एक छोटा छोटा हिस्सा ये देते हैं ताकि ऐसे गरीब लोगों को ये खाना खिला सके। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इनसे जुड़ें और इनकी हर तरीके से आप सहायता कर सकते हैं। गौरव, एक और चीज़ मैं समझ रहा हूँ, दिल्ली में कितने आपके वॉलंटियर्स हैं और कैसे काम कर रहे हैं वो? वॉलंटियर तो हमारा कोई भी हो सकता है और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं हमसे। कई हज़ार लोग हमसे फेसबुक पे जुड़े हैं और कई माध्यम से अलग अलग हमने जो टीचर रखे हैं वो भी हमारे वॉलंटियर हैं, क्योंकि हम विद्यादान कुटिया भी चलाते हैं जिसमें निस्वार्थ सेवा करते हैं। सारे निस्वार्थ है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है। सब अपनी दिल की इच्छा से काम करते हैं, क्योंकि सबको पता है एक सामाजिक कार्य है और इसमें सब अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ये शुभचिंतक एनजीओ है जो खोजो खिलाओ कार्यक्रम पिछले 4 सालों से चला रही है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसके वॉलंटियर्स पहुंचते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है,
जिन्हें सहायता की ज़रूरत है उन लोगों तक ये लोग मदद पहुंचाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।